नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का केसी एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, जैसा कि आरआरसी ग्रुप डी का एग्जाम चल रहा है, पिछली कई वीडियो में हमने एनालिसिस किया था साइंस के भी और जीके जीएस के भी क्वेश्चन। इस वीडियो में हम लोग बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स से देखेंगे। यह एक बहुत ही ज्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक है दोस्तों। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आइए ध्यान से समझते हैं। 5 से 7 मिनट के वीडियो में दोस्तों आपका 2 क्वेश्चन कंफर्म करा दूंगा। बस आप लोग ध्यान से 7 मिनट तक इस वीडियो को आप लोग जरूर से देखिएगा दोस्तों। देखिए ध्यान से, आवेश, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो सबसे पहले हमको समझना है आवेश क्या होता है दोस्तों। देखिए ध्यान से, आवेश, तो आवेश यानी चार्ज। तो चार्ज किसी पदार्थ या किसी तत्व का वह गुण है जिसके कारण उसमें वैद्युत आकर्षण या प्रतिकर्षण, ठीक है, उत्पन्न हो जाता है। वैद्युत आकर्षण तथा प्रतिकर्षण, जैसा कि हम लोग बचपन में पेंसिल लेकर, ठीक है, पेंसिल लेकर अपने बाल में ऐसे रगड़ते थे, सर में रगड़ते थे और कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को क्या करते थे हम लोग, चिपका देते थे उससे। तो यह कौन सी फिनोमिना थी? यह वही फिनोमिना है जिससे क्या है कि चार्ज उत्पन्न हो जाता है, और चार्ज, दो अपोजिट चार्ज जब उत्पन्न हो जाता है तो दोनों एक दूसरे को क्या करने लगते हैं, आकर्षित करने लगते हैं। समझिएगा, अगली बात इसमें क्या कर रहा है कि आवेश या तो पॉजिटिव होता है या तो निगेटिव होता है दोस्तों। इसी बार किसी शिफ्ट में पूछ लिया, ठीक है, कि यह बात किसने बताई थी? तो यह बात बताई थी बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने यह बात बताई थी, ठीक है, कि चार्ज क्या होता है, आवेश क्या होता है, आइदर पॉजिटिव और निगेटिव। देखिएगा, अगली बात क्या है कि वस्तुओं को आवेशित करने की प्रक्रिया, यह किसने बताई थी? यह दोनों क्वेश्चन दोस्तों आ चुका है, और बार बार, क्योंकि बहुत सारे सेट बन रहे हैं, कई शिफ्ट पे एग्जाम हो रहा है, इसलिए एग्जामिनर अब जो पेपर बना रहा है अंदर से खकोर के निकाल रहा है। बात समझिएगा आप लोग, अंदर से छोटी छोटी बात को भी निकाल के अब पूछ रहा है। तो ये जो थेल्स ने नियम दिया था, इन्होंने यही बताया था, ठीक है, कि इन्होंने बताया था कि जब आप कांच को रेशम से रगड़ोगे, तो कांच जो है इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा और रेशम उसे ग्रहण करेगा। तो कांच इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा तो उस पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, और रेशम उसे ग्रहण करेगा, इसलिए उस पर नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो यह बात आवेशित होने की जो प्रक्रिया थी उसको थेल्स ने बताया, और इसी को हम लोग बोलते हैं स्थिर वैद्युत का कॉन्सेप्ट। बात समझ में आई सबको? ठीक है। अब देखिए, क्यू जो होता है, इन्होंने एक फार्मूला, देखिए यहाँ पे एक फार्मूला होता है, क्यू इक्वल टू, यानी क्यू क्या है, चार्ज की मात्रा, यानी कितना चार्ज की मात्रा डेवलप होगी, उत्पन्न होगी, उसका यह फार्मूला है क्यू इक्वल टू, यानी। तो क्यू का मतलब होता है उत्पन्न आवेश, यानी कितना आवेश जनरेट होगा, ठीक है। और एन का मतलब है त्याग किए गए या ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, त्याग किए गए या ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, ठीक है। ई क्या है, इलेक्ट्रॉन का आवेश है दोस्तों। अब देखिए, एक इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, बहुत बार पूछा जा चुका है एग्जाम में। उसी तरह प्रोटॉन पे क्या होता है, प्लस का होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। दोस्तों आइए समझते हैं कूलाम का नियम। कूलाम का नियम क्या कहता है? कूलाम का नियम समझिए। कूलाम का नियम, दो चार्ज अगर Q1 और Q2 है, वे r दूरी पर रखे हुए, ध्यान से समझिएगा, तो चार्जों के गुणनफल Q1 और Q2 के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच जो दूरी होता है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है, विद्युत आकर्षण बल होता है, विद्युत आकर्षण बल होता है। यहाँ पे जो k का मान होता है दोस्तों 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कई बार आपको एग्जाम में पूछा गया है, इस बार भी और आगे भी पूछता जाता रहेगा ही, ध्यान से समझिएगा। और k का मान होता है दोस्तों 9 × 10⁻19 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू आप लोग ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पे इसकी भी वैल्यू आपको पूछी जा रही है एग्जाम में, तो 8.85 × 10⁻−12। इसको क्या कहते हैं हम लोग, निर्वात की परम वैद्युतशीलता बोलते हैं, निर्वात की परम वैद्युतशीलता बोलते हैं। विभव क्या होता है दोस्तों? विभव देखिए, पोटेंशियल क्या होता है, विभव किसे कहते हैं? एकांक आवेश को अनंत से लाने में किया गया कार्य, एकांक आवेश को अनंत से लाने में किया गया कार्य उस बिंदु का विभव कहलाता है। तो आपको डेफिनेशन भी पता होनी चाहिए, और ये देखो फॉर्मूले से ही आपको पता हो जाएगा, फॉर्मूले से ही आप डेफिनेशन लिख सकते हैं। तो V = W/Q, जहां W क्या है, वर्क है, और Q क्या है, चार्ज है, ठीक है। तो इसका यूनिट बनेगा क्या, W यानी वर्क का यूनिट क्या होता है, जूल, और आवेश का क्या होता है, कूलाम।
तो इसका यूनिट बन जाएगा दोस्तों जूल जूल प्रति कुलाम, और इसका एसआई यूनिट क्या होता है, वोल्ट होता है। तो ध्यान से समझ लीजिए आप लोग, ये सारी बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स से क्वेश्चन बार बार हर शिफ्ट में रिपीट कर रहा है दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो यदि आपको वीडियो पसंद आए तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक भी करिए दोस्तों। थैंक यू सो मच।